हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगा करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं। हम आज बात करने वाले हैं दोनों सेक्टर के बारे में, जैसा कि गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो आज का जो हमारा हेडिंग है वो है 3 मेगावाट सोलर फार्मिंग बिजनेस ऑन रूफटॉप। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं कि छत के ऊपर 3 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा करके आप बिजनेस आप करना चाहते हैं तो उससे जो है कितना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, गवर्नमेंट से कितना कमा सकते हैं और प्राइवेट से कितना कमा सकते हैं। दोनों का कंपैरिजन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद ये जरूर आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जो है किस सेक्टर में सोलर फार्मिंग का बिजनेस करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम ये सारे पॉइंट को हाईलाइट कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो कॉस्ट हम लोग पहले बात करेंगे। जो 3 मेगावाट का हम लोग प्लांट लगाएंगे उसका कितना कॉस्ट होने वाला है छत के ऊपर। ओके, तो छत के ऊपर का प्लांट का कॉस्ट जो है, देखिए, ग्राउंड माउंट का अलग होता है और रूफटॉप का अलग होता है। ये जानने से पहले इसका जो है थोड़ा डिटेल में हम लोग जानकारी ले लेते हैं ताकि आप जो है और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट में मैंने डाला है प्लांट कॉस्ट नॉन डीसीआर सोलर पैनल। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये प्लांट जो है मैं किसी गवर्नमेंट के स्कीम के थ्रू नहीं लगा रहा हूँ, ना ही मैं किसी बैंक से लोन ले रहा हूँ और ना ही यहाँ पर आपको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। ये प्योर यानी 100% जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो छोटे मोटे लोग होंगे 40-50 लाख रुपया लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, और जो करोड़पति लोग हैं वो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। बट बशर्ते आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आप किस तरह से कंपनी को रन करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से आप क्लाइंट को कन्विंस करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं प्लांट के इंस्टॉलेशन कॉस्ट के ऊपर कि 3 मेगावाट का सोलर प्लांट छत के ऊपर लगाएंगे तो कितना खर्च आएगा। तो यहां पर जो है मैं पूरा सीट बना करके रखा हूं वॉट्स में, ताकि हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे, ये निकाल पाएंगे कि 1 किलो पावर प्लांट का कितना कॉस्ट होने वाला है। ओके, ताकि आप जो है किसी वेंडर को इसी रेट में काम दे सकते हैं करने के लिए। ओके, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अगर मान लिया कि 3 मेगावाट का सोलर प्लांट छत के ऊपर लगाते हैं, पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए आप किसी वेंडर को हायर करते हैं तो उसके लिए जो है आप 2.5 रुपीज पर वॉट्स के हिसाब से आप उसको काम दे सकते हैं। इस रेट में उसको आप काम दे सकते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे सोलर एसेसरीज। सोलर एसेसरीज में क्या क्या आ जाएगा? MC4 कनेक्टर रहेगा, अर्थ पिट रहेगा, अर्थ स्ट्रिप रहेगा, लाइटिंग अरेस्टर रहेगा, वायर रहेगा, केबल रहेगा। उस केबल मतलब डीसी वायर रहेगा, AC वायर रहेगा, नट बोल्ट फास्टनर, फेरुल, A to Z चीज़। मतलब सोलर प्लांट को लगाने के लिए जो छोटा आइटम्स रिक्वायर्ड होता है वो सारा आइटम सोलर एसेसरीज में आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो सारे मटेरियल के लिए आपको 4.5 रुपीज पर वॉट के हिसाब से खर्च आने वाला है सोलर एसेसरीज के लिए। ओके, वहीं पर अगर हम बात करें सोलर स्ट्रक्चर कॉस्ट के बारे में, तो सोलर स्ट्रक्चर लगाने के लिए उसका मटेरियल परचेस करने के लिए आपको जो है 4.5 रुपीज पर वॉट के हिसाब से खर्च आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट है ये। ओके, उसके बाद सोलर इन्वर्टर के बारे में बात करेंगे तो सोलर इन्वर्टर का जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज पर वॉट के हिसाब से खर्च आ जाएगा आपको। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं नॉन सोलर टेक्नोलॉजी। तो जो हम लोग सोलर पैनल हम लोग यहां पर खरीदने वाले हैं, ये सोलर पैनल होगा हमारा नॉन डीसीआर सोलर पैनल। मतलब जो सोलर पैनल जो बना है वो मतलब इंडिया में सिर्फ असेंबल किया हुआ होगा और उसका जो सेल है वो दूसरी कंट्री से, दूसरी कंपनी से आया होगा। ओके, तो जो देखिए इसका जो डिटेल में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि नॉन डीसीआर सेल होता क्या है। जो चीज इंडिया में नहीं बना है, गवर्नमेंट के रूल के अगेंस्ट है, मतलब गवर्नमेंट ने ये बताया है कि जो कंपनी विदेशों से सेल मंगा करके, दूसरे कंट्री से सेल मंगा करके इंडिया में असेंबल करती है, उसे जो है नॉन डीसीआर सोलर कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यहां पर जो है मैं नॉन डीसीआर सोलर पैनल कंसीडर कर रहा हूं। ओके,
क्योंकि इसका रेट जो है 2 रुपया, 2.5 रुपया, फिर 1.5 रुपया जो है कम रहता है कंपेयर टू DCR सोलर पैनल। ओके, इसलिए मैं यहाँ पर नॉन DCR पैनल कंसीडर कर रहा हूँ। तो अभी जो इसका रेट अगर देखिएगा तो 16 रुपीज़ पर वॉट्स के हिसाब से मार्केट में मिल रहा है, आपको मिल जाएगा नॉन DCR सोलर पैनल। ओके, उसके बाद अगर हम लोग टोटल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, ये सारे चीज़ को हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 31.5 रुपीज़ पर वॉट का कॉस्ट आपको आने वाला है। ओके, अगर वॉट्स में देखेंगे तो अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग किलो वॉट्स में देखेंगे तो सिंपली क्या करना है, 31.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 किलोवाट सोलर प्लांट का कॉस्ट निकल करके आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 किलोवाट सोलर प्लांट का कॉस्ट जो है वो निकल करके आया है 31,500 रुपया। मतलब 1 किलोवाट का प्लांट लगाने के लिए हमें 31,500 रुपया का खर्च आने वाला है, जिसमें मटेरियल चार्जेस, लेबर चार्जेस A to Z इंक्लूडेड है इसमें। ओके, हाँ, लेकिन अगर आप सोचिएगा कि हम 1 किलोवाट का प्लांट लगाएंगे इतना में हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बड़ा प्लांट के लिए है। पूरे प्लांट का एस्टिमेशन करने के लिए हमने पहले 1 किलोवाट का एस्टिमेशन कर लिया हूँ, इसका कॉस्ट निकाल लिया हूँ, ताकि पूरे प्लांट का कॉस्ट निकालने में इजी हो जाए। ओके, तो ऐसा आप लोग को नहीं सोचना है कि इतना ही 31,500 में ही आपको 1 किलोवाट का प्लांट लग जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का लगाना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, इस रेट में नहीं लगाएगा। लेकिन जब मेगावाट में जाइएगा आप तो इसमें इतना रेट में जो है आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि 3 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए छत पर हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए छत के ऊपर हमें 9 करोड़ 45 लाख रुपीज़ का खर्च आने वाला है। ओके, और यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर किसी बैंक से लोन के बारे में बात नहीं करूँगा और ना सब्सिडी के बारे में बात करने वाला हूँ। ओके, तो ऐसा ना है कि आप लोग इसके बारे में कॉमेंट करें। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया हूँ, मतलब बैंक लोन के ऊपर उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, 4-5 वीडियो ऑलरेडी मेरा अपलोडेड है। तो आप जो है पिछले वाले वीडियो पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब हम यहां पर बात करेंगे करंट जनरेशन के बारे में। जनरेशन कैसे निकाला जाता है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसलिए पहले एक पॉइंट मैं और बताता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। वो कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर ले रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब भी आप सोलर प्लांट लगाते हैं तो किसी के मुंह से या फिर जो लोग प्लांट लगाए हैं उनको एनालाइज किए होंगे या फिर देखे होंगे। तो यहाँ पर जो है जब प्लांट लगाइएगा तो पहला साल से लेकर के 5 साल तक करंट का लॉसेस नहीं होगा। ओके, मतलब उसका एफिशिएंसी जितना अच्छा रहेगा, जितना ईयर्स के लिए उतना उसका करंट जनरेशन प्रॉपर आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही करंट का जनरेशन सोलर पैनल का एफिशिएंसी कम होगा तो उसका जनरेशन जो है कम होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि करंट का जनरेशन कब से और कितना % तक कम होता है। ओके, फर्स्ट देखिए 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में आपको कोई भी लॉसेस देखने को नहीं मिलेगा करंट में। ओके, लेकिन जैसे ही 5 साल मतलब 4 साल कंप्लीट हो जाएगा, 5वां साल शुरू होगा, तो 5 साल से लेकर के 10 साल तक जो है आपको कम से कम 5% का डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। 5% जो है करंट का लॉस आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद 10 साल से लेकर के 15 साल तक अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है इस 5 साल के बीच में 5% का डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, करंट जनरेशन में अगर हम 15 साल से लेकर के 20 साल के बारे में बात करें तो इस पीरियड में भी आपको यानी 5 ईयर्स में आपको कम से कम 5% का डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 20 साल से लेकर के 25 साल के बीच में तो इस पीरियड में भी आपको जो है कम से कम 5% करंट का लॉसेस देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि 5 साल से लेकर के 25 साल तक यानी अगर हम देखेंगे तो बीच में का जो पीरियड आया 20 ईयर्स का आया। ओके, तो 20 ईयर्स में जो आप अगर एनालाइज करेंगे तो हर एक साल जो है 1% करंट का लॉसेस देखने को हमें मिला। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा टोटल कितना परसेंटेज लॉस हुआ 20 साल में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 साल में जो है 20% करंट का लॉसेस हुआ। ओके, अब यहाँ पर ये चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी के हिसाब से हम लोग निकालने वाले हैं कि 25 ईयर्स में कितना करंट का जनरेशन होगा। ओके,
उसके बाद हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि 20 ईयर्स में 20 ईयर्स में टोटल कितना करंट का लॉसेस होगा 20% के हिसाब से। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि 25 ईयर्स में नेट करंट का जनरेशन कितना यूनिट्स होगा। ओके, ये थोड़ा कैलकुलेशन उल्टा है, आप लोग समझ रहे होंगे, ये कैलकुलेशन थोड़ा उल्टा है। पूरे मैं 25 साल का कैलकुलेशन आप लोग को बता रहा हूं। थोड़ा हो सकता है किसी व्यूअर्स को समझने में परेशानी होगा, तो थोड़ा क्या कीजिए, वीडियो को पीछे बैक करके आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, क्योंकि मैं पूरे 25 साल का कैलकुलेशन मैं आप लोग को बता रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं ईयरली जनरेशन। यदि हम 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं छत के ऊपर, तो स्टार्टिंग में जो है कम से कम 4.5 यूनिट्स का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब नया नया सोलर पैनल रहता है तो उसका इफिशियंसी ज़्यादा रहता है, पावर क्षमता ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से करंट का जनरेशन ज़्यादा करता है। ओके, और जैसे ही 5 साल 6 साल 7 साल से आगे मतलब वो बढ़ना शुरू होगा तो उसका इफिशियंसी कम होगा, और इफिशियंसी कम होने की वजह से करंट का जनरेशन कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं कि पूरे एक साल में कितना करंट का जनरेशन होगा। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पूरे एक साल में जो है करंट का जनरेशन होने वाला है 48,60,000 यूनिट्स। ये एक साल का है। ओके, अगर इसी चीज को अगर हम देखेंगे कि 25 साल में कितना होगा, ओके, तो 25 साल में आप यहां पर देख सकते हैं 12 करोड़ 15 लाख यूनिट्स का जनरेशन होने वाला है। ओके, ये तो नेट जनरेशन है, लेकिन अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि 20% डिक्रीज होता है 5 साल से लेकर के 25 साल के बीच में, मतलब 20 ईयर्स में 20% का डिक्रीज हमें देखने को मिलता है। ओके, तो वो करंट का लॉसेस कितना होगा 20 साल में, तो 20 साल में जो करंट का लॉसेस होगा आप यहां पर देख सकते हैं वो है 2 करोड़ 43 लाख यूनिट्स। मतलब इतना जो है आपको लॉस होने वाला है 20 साल में। ओके, एज पर परसेंटेज के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ओके, इसके बाद हम यहां पर निकालेंगे कि पूरे 25 साल में कितना नेट करंट का जनरेशन होगा लॉसेस को माइनस करने के बाद। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं लॉसेस को माइनस करने के बाद 9 करोड़ 72 लाख यूनिट्स का जो है आपको 25 साल में जनरेशन होगा। ओके, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम यहां पर बात करते हैं कि हमें इस बिजनेस को कैसे करना है और कहां करना है। ओके, तो इस पॉइंट को समझने से पहले मैं यहां पर इस सारे पॉइंट को हाईलाइट कर ले रहा हूं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू डू बिजनेस एंड वेयर फॉर 25 ईयर्स। बिजनेस हमें कैसे करना है और कहाँ करना है और कितने साल के लिए करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसका एक लाइफ पीरियड दिया जाता है कि इस प्लांट का जो लाइफ पीरियड है वो 25 ईयर्स के लिए है, यानी 25 साल के लिए है। क्लियर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस बिजनेस को हमें कहाँ पे करना है। हम यहाँ पर दोनों चीज़ के बारे में समझेंगे कि यदि आपने प्लांट लगाया और इस करंट को आप गवर्नमेंट सेक्टर में बेच रहे हैं तो कितना आपको प्रॉफिट होगा, अगर उसी चीज़ को अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं तो कितना हमें प्रॉफिट होने वाला है पूरे 25 साल में। ओके, यहाँ पर मैं ईयरली और मंथली में बात ही नहीं कर रहा हूँ, पूरे 25 साल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे कि आप जितना पैसा लगा रहे हैं वो पूरे 25 साल में कितना रिकवर हो रहा है। अगर उसी पैसा को अगर हम लोग बैंक में डाल देंगे तो इंटरेस्ट के पैसा से जो है कितना हमें निकल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कॉमेंट भी आया था, बहुत सारे लोग ये भी बोले थे कि ये सारे पैसे को अगर हम बैंक में डाल देंगे तो 15 साल में डबल हो जाएगा, जो हकीकत है। बैंक उसके हिसाब से इंटरेस्ट देती है तो 15 साल में जो है डबल हो जाता है। ओके, तो इस चीज को समझने के बाद आप ये लोग जरूर डिसाइड कर पाएंगे कि आपको सोलर फार्मिंग का बिजनेस करना चाहिए तो किस सेक्टर में करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। बहुत सारे व्यूअर्स का मुझे कमेंट आया था और ये बोल रहे थे कि सर गवर्नमेंट सेक्टर में करंट का जो रेट है वो बहुत कम है, जो हकीकत है 2.75 रुपीज़ है, कहीं पे 2.8 रुपीज़ है, कहीं पे 3.14 रुपीज़ है। मतलब जहां पे देखिए गवर्नमेंट भी कितना चालाक है, जहां पे जिस स्टेट में जैसा पार्टी फंस गया है उसको उस ढंग से फंसा लिया है। वो लोग ऐसे लोग हैं जो फंसे हैं इसमें, जो पूरा कैलकुलेशन नहीं किए होंगे, पूरे 25 साल का जो है रेवेन्यू नहीं निकाले होंगे, जिसकी वजह से आज जो है इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ओके, तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर बिजली बेचिएगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन है,
आप पावर हाउस को बेचना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट का जो पावर हाउस है आपके गली मोहल्ले में, शहर में, जहां भी होगा वहां पे आपको बेचना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर, गुजरात से थे 2 लोग और 1 लोग अपना राजस्थान से थे, उन्होंने कमेंट किया है कि सर हमारे एरिया में 2.75 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट परचेस करती है। और दूसरा कमेंट ये था कि 2.8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट परचेस करती है, जो गुजरात का है। ओके, राजस्थान में देखेंगे तो 3.14 रुपीज़ के हिसाब से परचेस करती है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, गुजरात और राजस्थान ये तीनों को मैं एवरेज निकालूंगा, ताकि आपको जो है एक्चुअल रेट मालूम चले कि गवर्नमेंट का आखिर एक्चुअल रेट है क्या। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं जब ये तीनों को आप ऐड कीजिएगा 2.75 प्लस 2.8 प्लस 3.14, टोटल को ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड कीजिएगा तो उसका एवरेज निकल जाएगा गवर्नमेंट का रेट। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं डिवाइड करने के बाद 2.89 रुपीज़ पर यूनिट निकल करके आया। मतलब अगर गवर्नमेंट का रेट देखा जाए एवरेज रेट में तो 2.89 रुपीज़ के हिसाब से जो है गवर्नमेंट परचेस करती है। ओके, जो बहुत कम लग रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। अगर इसी करंट को आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं बेच करके आप प्राइवेट बिजनेस करते हैं तो बिजनेस देखिए प्राइवेट में थोड़ा डिफिकल्ट तो है, आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा, जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं उससे आपको बात करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, उनको कन्वेंस करना पड़ेगा। मतलब है देखिए बिजनेस इतना आसान नहीं है। अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको हर एक फील्ड में मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। या फिर ऐसा आप लोग सोचिएगा कि सामने से कोई बंदा आए और बोलेगा भैया तुम प्लांट लगाओ मुझे करंट बेचो, तो ऐसा तो कोई मिलने वाला है नहीं। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको खुद ब खुद चल के जाना पड़ेगा, खुद ब खुद वहां पर आपको बात करना पड़ेगा, खुद ब खुद आपको डील करना पड़ेगा, खुद ब खुद आपको प्लांट ला करके उसको बिजली बेचना पड़ेगा। तो थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन कर सकते हैं, करने वाले लोग बहुत सारा कर रहे हैं इंडिया में। ऐसा मतलब देखिए कुछ भी अभी दुनिया में जो है इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बिजली बेचते हैं तो कंपनी टू कंपनी हमें डील करना पड़ेगा। जैसा कि मान लीजिए अगर हम प्लांट लगा रहे हैं तो हमें एक कंपनी बनाना पड़ेगा और जिस कंपनी को हम बेच रहे हैं वो एक दूसरा कंपनी होगा। मतलब कंपनी टू कंपनी जो है एग्रीमेंट होगा 25 ईयर्स के लिए। ओके, और यहाँ पर जो आपको बिजली बेचना है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल पर्पस के लिए बेचना है। ऐसा नहीं कि आप रेसिडेंशियल में बेच रहे हैं। रेसिडेंशियल का रेट कम रहता है जहाँ पर आपको मार्जिन बहुत कम दिखेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर रेसिडेंशियल के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो आप कितना रेट कोट कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी के लिए, तो आप जो है मिनिमम 7 रुपया से लेकर के 10 रुपया के बीच में रेट कोट कर सकते हैं कि ठीक है मैं आपको 7 रुपया में दे दूंगा बिजली, 8 रुपया में दे दूंगा, 9 रुपया में दे दूंगा, या फिर 10 रुपया में आप दे सकते हैं। बहुत सारे कंपनियां ये बोलेंगे कि भाई आप प्लांट जो है मेरे छत के ऊपर लगा रहे हैं उसका रेंट कौन देगा। ठीक है, आप ही रेंट भर दीजिए, क्या दिक्कत है। जहां पे आपने 10 रुपया कोट किया है उसको बोलिए कि ठीक है मैं 1 रुपया पर यूनिट रेट में कम कर दे रहा हूं आपके रेंट के लिए। एग्री हो जाएंगे, नहीं होगा तो 1.5 रुपीज़ कम कर दीजिए। आपको उसी में कन्वेंस कर लेना है, जैसा भी करके उसी में कन्वेंस करना है। तो मैं अब क्या कर लेता हूं 7 रुपीज़ से लेकर के 10 रुपीज़ तक, मतलब 7 रुपीज़, 8 रुपीज़, 9 रुपीज़ और 10 रुपीज़, ये 4 वैल्यू है। ये चारों वैल्यू को जोड़ करके और 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज रेट निकल जाएगा। ओके, हो सकता है कोई व्यूअर्स 8 रुपया में फाइनल किए, कोई व्यूअर्स 9 रुपया में फाइनल किए, कोई व्यूअर्स 10 रुपया में फाइनल किए और कोई व्यूअर्स ऐसा भी होंगे जो 7 रुपया में फाइनल किए। ओके, इसलिए मैं यहाँ पर एवरेज रेट मानता हूँ ताकि सबके लिए जो एक कॉमन हो जाए। ओके, तो मैं यहां पर प्राइवेट सेक्टर के लिए एवरेज रेट निकाला हूं 8.5 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, मतलब ये आपका रेट हो गया। ओके, अब हम यहां पर समझने वाले हैं इस रेट के हिसाब से कि अगर गवर्नमेंट का तो रेट ये निकल करके आया 2.89 रुपीज़ पर यूनिट और प्राइवेट सेक्टर का रेट निकल करके आया 8.5 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, अब हम समझने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बेचेंगे तो कितना हमें फायदा होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में बेचेंगे तो कितना हमें फायदा होगा, लॉस होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे।
तो अभी जो है हमारा पॉइंट है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे कि गवर्नमेंट को अगर हम लोग देते हैं इस रेट में 2.89 रुपीज़ के रेट में, तब कितना हमें रेवेन्यू आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो रेवेन्यू जो भी हम बात करने वाले हैं वो 25 ईयर्स के लिए हम लोग बात करेंगे। मैं मंथली और ईयरली बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे प्लांट का जो लाइफ पीरियड है पर 25 ईयर्स के लिए, वो सब के लिए मैं बात करता हूँ, ताकि इसका जो है कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाए। ओके, बहुत सारे लोग ऐसा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। स्टार्टिंग का मैं बहुत सारा वीडियो में बताया हूं कि आप 2 लाख कमा सकते हैं, 5 लाख कमा सकते हैं, सालाना आप इतना कमा सकते हैं, लेकिन 25 साल में कितना कमाइएगा ये चीज़ मैं नहीं निकाला हूं। ओके, ये पहला ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आपको रिवर्स कैलकुलेशन बता रहा हूं। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं रेवेन्यू सबसे पहले देखने वाला हूँ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए 25 साल में कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके, तो 25 साल में जो है अगर आप गवर्नमेंट को 2.89 रुपीज़ के हिसाब से बेचते हैं, तो हमारा जो टोटल जनरेशन आया था पूरे 25 साल का, वो था 9,72,00,000 जनरेशन था। ओके, और रेट जो गवर्नमेंट के हमने एवरेज रेट निकाला वो है 2.89 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, तो इसके हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट से हमें 25 ईयर्स में 28,09,08,000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके, लेकिन ये तो हमारा नेट नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं है, टोटल रेवेन्यू है। ओके, और यहाँ पर जो हम प्लांट लगाएंगे तो मेंटेनेंस के लिए हमें वहाँ पर मैन पावर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं मान करके चलता हूँ कि पर मंथ जो है 1 लाख रुपीज़ का मेंटेनेंस कॉस्ट जाएगा प्लांट को अच्छे से देख रेख करने के लिए। कहीं पे इससे कम भी होगा, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिर एवरेज मैं मान लेता हूँ कि पर मंथ जो है 1 लाख रुपया खर्च होने वाला है इस प्लांट को मेंटेनेंस करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए। तो पूरे 25 साल में कितना होगा, अगर मान लीजिए कि एक महीने का अगर 1 लाख रुपया है तो सालाना 12 लाख रुपया होगा। तो 12 से 12 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 ईयर्स से, तो पूरे जो 25 साल का जो पीरियड है उसमें कितना खर्च होने वाला है प्लांट मेंटेनेंस में, वो निकल करके आएगा। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं 3 करोड़ रुपया निकल करके आएगा, जो पूरे 25 साल में इतना पैसा खर्च होने वाला है। ओके, मतलब थोड़ा बहुत इसे आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैं एवरेज कंसीडर कर रहा हूं। ओके, तो आपको जो है पूरे 25 साल में सिर्फ मेंटेनेंस के लिए 3 करोड़ रुपए साइड में रखना पड़ेगा। ओके, अब यहां पर देखिए, मैंने पहले बताया था कि मैं कोई बैंक लोन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, चलिए मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई व्यूअर्स अगर बैंक से लोन नहीं लेते हैं, ओके, टोटल पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आपको जो है पूरे 25 साल में कितना प्रॉफिट होगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मेंशन किया है इफ़ नो बैंक लोन, यदि आप बैंक से लोन नहीं लेते हैं तो पूरे 25 साल में आपको जो है 25,09,08,000 रुपीज़ का आपको नेट रेवेन्यू देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर? ये तो हो गया गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आपने पूरा पैसा लगाया कितना, 9,45,00,000 रुपया ये पूरे प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। अब आप सोच करके देखिए कि 25 साल में आपको कितना मिल रहा है। 9,45,00,000 लगाया और आपको 25 साल में 25,09,08,000 रुपया मिल रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो 25 साल में डबल हुआ है। अगर यही पैसा को अगर आप बैंक में डाल दीजिएगा तो 15 साल में ही डबल हो जाएगा, है कि नहीं है? और 25 साल के लिए छोड़िएगा तो ये 3 गुना हो जाएगा, मतलब 30 करोड़ के अराउंड चला जाएगा आपको। ओके, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि आप लगाओ या नहीं लगाओ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पैसा का आपको बैंक में रखना है या फिर प्लांट लगाकर गवर्नमेंट को बिजली बेचना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इतना हो गया गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए कि यही करंट को अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर से हमें कितना प्रॉफिट होगा। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा डिफिकल्ट है बेचना, लेकिन मुश्किल तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, करने वाले इंसान तो कुछ भी करते हैं। सब कुछ आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना मेहनत करेंगे अपने लाइफ में उतना आप आगे बढ़ेंगे, ये सत्य है, क्योंकि सब कुछ आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो जैसा कि मैंने रेट कंसिडर किया था प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो 8.5 रुपीज़ पर यूनिट था। ओके, उसके बाद 25 ईयर्स का जो नेट करंट जनरेशन था, नेट करंट का जनरेशन था 9,72,00,000। ओके, उसके बाद रेट हमने कंसिडर किया था, एवरेज रेट प्राइवेट सेक्टर के लिए वो था 8.5 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए तो 25 साल में नेट रेवेन्यू कितना होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे 25 साल में नेट रेवेन्यू आपको जनरेट होने वाला है 82 करोड़
62 लैक्स इतना पूरा नेट रेवेन्यू है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 25 ईयर्स के लिए हमें मेंटेनेंस कॉस्ट का माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि मैं कोई बैंक से यहाँ पर लोन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बैंक लोन लेकर के प्लांट ही नहीं लगा रहा हूँ, पूरा पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन बाद में मैं अभी लास्ट में बताने वाला हूँ कि अगर आप बैंक से लोन लेकर के अगर आप बिजनेस कीजिएगा तो कितना प्रॉफिट होगा, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कंसीडर किया था प्लांट मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर 25 ईयर्स के लिए, वो था 3 करोड़ रुपया। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है 25 ईयर्स में वो निकल करके आएगा आपको 79 करोड़ 62 लाख रुपीज। यदि आप बैंक से लोन नहीं लेते हैं तब आपको इतना प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मतलब जब बड़ा अमाउंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपको मतलब दिख रहा होगा। लेकिन इस बिजनेस को करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आप मेहनत कीजिएगा तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो व्यक्ति बैंक से लोन लेंगे उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर जो है मैं लोन कंसीडर कर रहा हूँ 20 ईयर्स के लिए। बहुत सारे लोग कमेंट आया था कि सर बैंक 20 साल के लिए लोन नहीं देती है, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए, 10 साल के लिए कंसीडर कीजिए, 15 साल के लिए कंसीडर कीजिएगा। जितना पीरियड कम रखिएगा उतना ज़्यादा आपको EMI भरना पड़ेगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपको पर मंथ का EMI कम होने वाला है। फिर भी मैं यहाँ पर एक मान करके चलता हूँ 20 साल के लिए, क्योंकि देखिए कोई भी बैंक जो है वो 25 ईयर्स के लिए आपको लोन नहीं करेगी, क्योंकि साल में 12 महीना होता है, लेकिन वो लोग 10 महीना ही कंसीडर करेगा। ओके, तो इसके हिसाब से 20 महीना मैं मान करके चलता हूं। अगर जो व्यूअर्स को मान लीजिए कि अगर 200 मंथ्स के लिए कर रहा है, 150 मंथ्स के लिए कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं 20 ईयर्स के लिए मान कर चलता हूँ, यानी 240 मंथ के लिए मान करके मैं चलता हूँ। ओके, अगर पर मंथ का EMI कॉस्ट मान लीजिए बैंक से लोन लेने के बाद अगर पर मंथ का EMI कॉस्ट अगर 8 लाख रुपीज़ आ रहा है, पर महीने आप जो है बैंक को EMI के रूप में 8 लाख रुपया भर रहे हैं। ओके, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट आप माइनस कर रहे हैं 3 करोड़ रुपया, तब जा करके जो है आपको प्रॉफिट होगा। सरकारी को बेचिएगा तब, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कितना होगा सब कुछ माइनस करने के बाद, 5 करोड़ 89 लाख 8,000 रुपीज़। इतना ही सिर्फ आपको बचने वाला है अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो, क्योंकि ये लेकर के फ़ायदा नहीं है। अरे भाई आप लगाए कितना, इतना लगाए, ऊपर से बैंक का EMI इंटरेस्ट होगा, उसके बाद बैंक का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये सब कुछ माइनस करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूरे 25 साल में आपको नेट रेवेन्यू होने वाला है 5 करोड़ 89 लाख 8,000 रुपीज़। इसमें तो बिजनेस करके कोई मतलब ही नहीं है, आपको घर से लॉस दिख रहा है कि नहीं है। अगर इसी चीज़ में अगर मान लीजिए प्राइवेट में आप दे रहे हैं, अगर आप बैंक से लोन लेकर के प्लांट लगा रहे हैं, तब यहाँ पर कितना होने वाला है। ओके, तो मैं बैंक से लोन के लिए जो है मैं उतना ही कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप पर मंथ का EMI कॉस्ट जो है 8 लाख रुपीज़ आप भर रहे हैं। ओके, तब कितना आएगा, तो अगर मान लीजिए 8 लाख रुपीज़ आप EMI भर रहे हैं पर मंथ का, उसके बाद जो है आपको जो है मेंटेनेंस कॉस्ट भरना पड़ेगा लाख रुपया पर मंथ का। तो पूरे 25 साल में हम यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो सबको माइनस करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे बैंक से लोन लेने के बाद जो है 60 करोड़ 42 लाख रुपीज़, इतना आपको अगर आप बैंक से लोन लेकर के प्लांट लगाते हैं तब। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। और जो व्यूअर्स को अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूं आपको, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर इसमें कितना एरिया रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि मैं सबसे पहले आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैंने 2.5 मेगावाट का सोलर प्लांट का मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमसे एक गलती हो गई थी कि मैंने 2.5 मेगावाट्स के लिए जो लैंड मैं कंसिडर किया था वो 1.5 एकर्स मैंने कंसीडर किया था, जो गलत है। एक्चुअली मेरे दिमाग में क्या हुआ, मैं सडनली आया कि मैं 500 किलोवाट का प्लांट कंसीडर किया हूं, इसलिए मैंने वहां पर वैल्यू पुट कर दिया था 1.5 एकर्स। मैं सॉरी बोलना चाहता हूं, आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं, उसमें मेरी गलतियां हो गई। अगर देखिएगा 2.5 एकर्स का प्लांट लगाइएगा ग्राउंड माउंट पे, तकरीबन जो है आपको 5 एकड़ से लेकर के 5.5 एकड़ का लैंड रिक्वायर्ड होगा उसके लिए। ओके, 2.5 मेगावाट के प्लांट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर जो अभी हम बात कर रहे हैं 3 मेगावाट सोलर प्लांट रूफटॉप के लिए, तो यहाँ पर जो है आपके पास ओपन एरिया होना चाहिए, ओपन छत होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन एरिया जो है कम से कम आपको 18,000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। ओके, इतना आपके पास अगर एरिया रहेगा 18,000 स्क्वायर मीटर, तो आराम से जो है आप 3 मेगावाट का सोलर प्लांट आप इंस्टॉल कर सकते हैं छत के ऊपर। अब ऐसा आप लोगों को नहीं सोचना है कि मान लीजिए कोई कंपनी को आपने हायर किया, फॉर एग्जांपल उसका 10 ब्लॉक है,
मान लीजिए कोई 1000 स्क्वायर मीटर का है, कोई 3000 स्क्वायर मीटर का है, कोई 2000 स्क्वायर मीटर का है, तो सब मिलाने के बाद, सारे ब्लॉक का एरिया मिलाने के बाद अगर 18,000 स्क्वायर मीटर का एरिया निकल करके आता है तो आराम से जो है आप 3 मेगावाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।